ले चलेंगे। तो पहला मार्गदर्शन आप हमें दें कि क्या हमने भगवान को पूजते हुए अपने से दूर कर दिया? बहुत सुंदर प्रश्न आपने अच्छी तरह से फ्रेम किया है। मुझे लगता है मैं ठीक से आपको समझने के लिए इसमें एक रास्ता दूं। प्लीज़। हमने भगवान को स्वयं से दूर कर दिया, ये कहना मुझे लगता है ठीक नहीं है। अंशांशी संबंध है, अंगांगी भाव होता है। ईश्वर में और जीव में जो संबंध है वो अंशांशी का है। ईश्वर होने के कारण वह अंशी है और जीव होने के कारण हम अंश हैं। अंश में और अंशी में तत्वगत साम्य होता है, लेकिन सामर्थ्य की एक अंतराय होता है, सीमा जो है वो बटी हुई है। तो ईश्वर होने के कारण वह पूर्ण है, पूर्ण होने के कारण उसमें न्यूनता का अनुभव नहीं है। जीव अंश है, इसलिए इसमें न्यूनता का अनुभव है। यही कारण है कि संसार में जीव प्रभावित होता है और ईश्वर प्रभावित करता है, प्रभावित नहीं होता है। तो जीव अपने स्वभाव से जब दूर जाने लगता है तो उसको फिर से उसके स्वभाव में प्रतिष्ठित करना है, क्योंकि स्वभाव जीव का भी वही है जो ईश्वर का है। तो हमने अपने से पूजते हुए ईश्वर को दूर कर दिया है, ये कहना ठीक नहीं है। आचरण करने में, व्यवहार करने में पुरुष की और पुरुषोत्तम की एक जो विभाजक रेखा है उसको दर्शन परिभाषित करता है, जीव और ब्रह्म कह करके। तो सच्चित और आनंद जो जीव में मौलिक रूप से है और जिसको पाने की पूरी यात्रा ही जीवन है, ईश्वर में वह घन है, इसलिए उसका नाम सद्घन, चिद्घन, आनंद घन, सच्चिदानंद घन कहलाता है। हम घन नहीं हैं, थोड़ा सत भी हम में है, कुछ चित्त भी हम में है और कुछ आनंद भी हम में है, पर वो अंश मात्र है। तो जो अंश होता है धीरे 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 वो क्षरण को प्राप्त होने लगता है। फिर उसको कैसे पुनर्प्रतिष्ठित कर दिया जाए, इसके लिए भगवान का अवतार होता है। पूज्यता में तो सदैव पार्थक्य होना ही है, अपने से भिन्न हुए बिना पूजा हो ही नहीं सकती। और जब आत्मोपासन की बात करेंगे तो जो देवाराधन है वो एक दूसरा ही चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि सतयुग में ऐसी चर्चा है जहाँ आत्मोपासन की एक बात है। तो हमने भगवान को पूजते हुए स्वयं से दूर कर दिया है, ये कहना ठीक नहीं है। एक बात आपने पूछ दी है, मैं चाहता हूँ उसको यहाँ ध्यान में लाना चाहिए। इधर एक बात कहने सुनने में प्रचलित हो गई है कि श्री राम को पूजने वालों ने भगवान बना दिया। ये महान अनर्थ कथन है। तो पहले तो जो आपके देखने वाले हैं उनको भी ये पहचानना चाहिए, हम पूज कर उन्हें भगवान बना रहे हैं ऐसा नहीं है। पूज्यता धीरे 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 हमारे मन में एक महत्व बुद्धि का जागरण करती है और फिर जो महत्वाकांक्षा हमें किसी पूज्य की पूजा की ओर ले जाती है, अतिरेक में वही महत्वाकांक्षा हमें अपने को उसके प्रति सर्वथा अयोग्य बना देती है और तब मनुष्यता की वो हानि होती है जिसका आप संकेत कर रहे हैं कि हम श्रेष्ठताओं को पूज सकते हैं, अंगीकार नहीं कर सकते। इसकी थोड़ी और व्याख्या करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा विवाद है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर और खुलकर बोलें। हाँ, बिल्कुल ठीक से ये बात समझनी होगी। हमारे यहाँ दर्शन, मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ दर्शन का, कि हम केवल समाजशास्त्रीय विवेचनाओं के द्वारा और क्रमिक विकास के अनुसंधान के द्वारा सब कुछ तय नहीं कर सकते। क्रमशः होने वाला विकास बिंदु से सिंधु तक जो जाता है, ये केवल भौतिक स्तर पर घटित होता है, ये चिन्मय स्तर पर घटित नहीं होता है। जिसको हम चेतना कहते हैं, जिसे हम ईश्वरीय चेतना कहते हैं, वहाँ विकास क्रमिक नहीं है। तो आप ध्यान देंगे तो जब हम विज्ञान पढ़ते हुए सृष्टि के विकास क्रम को पहचानने जाते हैं और उसको जैविकीय विकास के रूप में, कोशिकीय विकास के रूप में देखते हैं और हमारे सामने डायनासोर से लेकर के बंदर और पूंछ गायब हो जाने की कहानी तक देखते हैं, ठीक वहीं दूसरी ओर भारत का पूरा प्राच्य साहित्य सृष्टि की उत्पत्ति को पहले ही दिन ब्रह्मा के होने से परिभाषित करता है। वह सृष्टि के पहले ही दिन से मनुष्य को उसकी सारी ज्ञान और चेतना के द्वारा परिभाषित करता है। वह सृष्टि के पहले ही दिन में कहता है, यो ब्रह्मांडम विदधाति यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै। वह परम सत्ता जिसने ब्रह्मा को उत्पन्न किया और उसके अंतःकरण में वेदों को प्रकाशित किया। तो भारतीय दृष्टि कहती है कि हमारे ज्ञान का कोई क्रमिक विकास नहीं हुआ है कि पहले हमने ककारा पढ़ा है, पहले हमने छोटा बड़ा पढ़ा है, फिर हमने जो है अक्षर और शब्द बनाना सीखे हैं। नहीं, वो कहती है कि एक चेतना का वो स्तर है जहाँ पहले ही दिन से वेदों